हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम का एग्रीकल्चर का फर्स्ट पेपर। ठीक है, और इसी वीडियो में लिंक्ड है आपका सेकंड पेपर भी, जिसकी ड्यूरेशन है 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स हैं 250। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। या अदर कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए इस साल का 2023 का, तो आप हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है आप वहाँ से आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम क्वेश्चन पेपर को दिखाने के लिए बनाएं तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, हम वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर रहा है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश में प्रिंट होके आया है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और हर खंड में से कम एक प्रश्न चुनकर 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ये इनके बेसिक से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं नए नए एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कौन से खंड से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं पेपर किस तरीके का आया था। ये खंड 1 है आपका, खंड A, सेक्शन A। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे उसमें पहले ही बताया कि फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी है। तो 10 नंबर के 5 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संबंध में बढ़ते तापक्रम और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति फसलों की प्रतिक्रिया का उचित उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, ABCDE करके इन्होंने 5 क्वेश्चन आपको इसमें दिए हुए हैं। ये पाँचों आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके 3 पार्ट हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 20-20 नंबर के हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं और बाकी एक 10 नंबर का है। तो आप इन क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो 20 नंबर के हैं आपको उन्हीं तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होगा ताकि नंबर जस्टिफाइड लगें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। ये देखिए, वो भी सेम वही 20-20 नंबर के हैं और एक 10 नंबर का है। फोर्थ क्वेश्चन है मृदा से गैसों के रूप में नजनन हानियों के प्राथमिक तरीकों और नजनन हानियों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है A पार्ट में। B पार्ट है, थोड़ा सा अलग है। मूंगफली से संबंध में निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, मतलब मूंगफली से रिलेटेड है ये। अब इन्होंने 5 पॉइंट दिए, इनको इलैबोरेट करना है। स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका, पेंगिंग, सिंचाई की क्रांतिक वृद्धि अवस्थाएं, खरपतवार प्रबंधन, क्षेत्र विशिष्ट फसल प्रणालियाँ। ठीक है, ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। पांचों को आपको इलैबोरेट करना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। C क्वेश्चन आपने देख लिया है, 10 नंबर का है। उसके बाद ये खंड A जो है आपका वो खत्म हो जाता है, खंड B शुरू हो गया है। वही फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी था जैसा कि बताया गया है। तो 10 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको सॉर्ट आउट करने होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के दक्कन के पठार के सूक्ष्म क्षेत्रों में कृषि में उत्पादन आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से बताइए। समस्याओं को कम करने के संभावित संसाधनों की भी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जिस तरह के हमने कृषि उत्पादन देखे हैं आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, उनमें जो कृषि करने में दिक्कतें आती हैं उनके बारे में इलैबोरेट करना है और उन दिक्कतों को कैसे कम किया जा सकता है उनके बारे में आपको बताना होगा। ये 6 क्वेश्चन में ABC करके 3 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। 7 क्वेश्चन में भी सेम है, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो गया है। 8th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी ABC 3 है, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि हर बार होता आया है। यहाँ पे सेक्शन A का हमारा जो पहला पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पेपर पे हम नज़र डाल लेते हैं। ये आ गया है हमारा एग्रीकल्चर का सेकंड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वही सेम 3 घंटे की ड्यूरेशन है, 250 मार्क्स का है। 250 प्लस करके तभी 500 मार्क्स का आपका बनेगा। इंस्ट्रक्शंस आपकी वही सेम रहेंगी, हिंदी इंग्लिश 5 प्रश्न, फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चंस आइए देख लेते हैं। वही है, इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी है। अंतर्द्रव्य जालिका तथा गॉल्जी उपकरणों के कार्यों को बताइए। ये आपने पढ़ा हुआ है तो आपको वही इलैबोरेट करना है, कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का रहेगा, 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएंगे, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन है और एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा कि पहला भी हुआ है। ये देखिए 20-20 और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इन नंबरों पर ध्यान देते हुए ही आपको पेपर सॉल्व करना होगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी वही 20-20 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है ये C नंबर पे,
आप कलम असंगतता से क्या समझते हैं? पौधों में कलम असंगतता के लक्षणों तथा कारणों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ पौधे कलम से लगाए जाते हैं, उसी को एलैबोरेट करना है, उसके लक्षणों और कारकों को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। उसमें भी वही 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको एलैबोरेट करना है। अब आपका सेक्शन बी शुरू हो गया है। सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है इन्होंने, ये सेम वही रहेगा और इसमें भी कुछ नहीं है, 150 वर्ड्स के ही क्वेश्चन हैं सारे। ये देखिए 150 वर्ड्स के हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन दिए हुए, आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं 10-10 नंबर के। जैसे कि पहले ही बताया 1 और 5 जो आपका है वो कंपलसरी है क्वालिफाई करना। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन आ जाता है, ये भी 20-20 नंबर के दिए हुए हैं इन्होंने, ये सामने आपके 20-20। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो 10 नंबर का है, जैसा कि हर बार था। अब हम आ गए हैं 7th क्वेश्चन के पास। इन्होंने बड़ी सी स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे अब ये वाले क्वेश्चन पे हम नज़र डाल लेते हैं। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में कैल्विन चक्र एवं हैच स्लैग चक्र की अभिक्रियाओं में शामिल प्रकरणों एंजाइम्स को सहित सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैल्विन चक्र और हैच स्लैग के चक्र के बारे में, तो हमें वही इसको एलैबोरेट करना है। टोटल इन्होंने 20 नंबर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। सी आपका 10 नंबर का है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट उपाचय के मार्गों की संक्षेप में चर्चा कीजिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। जितने नंबर का है उसी तरीके से आपको आंसर देना होगा। 8th क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, सेम वही है 20 नंबर का, 20 और 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर ये रहेंगे। ठीक है, अभी आप 3rd क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्या दे रखा है इन्होंने। खाद्यों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। भारत में निष्क्रिय पुरुष एवं महिला के लिए संतुलित आहार लिखिए। ठीक है, तो मेल फीमेल के लिए संतुलित आहार क्या होना चाहिए, इस तरीके से इसको एलैबोरेट करना होगा। बाकी हमने क्वेश्चन पेपर ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आप इसका PDF हमने आपको बताया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और क्वेश्चन पेपर को एक बार समझना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।